हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो ओपन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का टाइटल बता देते हैं आपको, ऐ भारत के राम जगो। आशुतोष साहब ने इसको पढ़ा है, तो देखते हैं कि ये कविता के बारे में क्या बताया गया है। एक मैं फरमाइश आपसे करना चाहूंगी। आप एक बहुत अच्छे से एक कविता पढ़ते हैं। हे भारत के राम उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं उस कविता को निश्चित रूप से पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो, गांधी हो, राणा प्रताप हो, रानी पद्मिनी हो, या खप्पर वाली काली हो, ये व्यक्ति के रूप में जन्म इन्होंने लिया। अपने कर्म के माध्यम से ये व्यक्तित्व बने और फिर अपने उस दुर्धर्ष चरित्र के कारण ये आज हमारे और आपके बीच में विचार बन के प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो इस वजह से ये कालजयी हो गए हैं। राम जितने प्रासंगिक तब थे, कृष्ण जितने प्रासंगिक तब थे, गांधी जितने प्रासंगिक तब थे, वे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, तो मैं आप में और हम में सब में निहित प्रतिष्ठित उन राम, कृष्ण, गांधी, चाणक्य, सेल्यूकस को कसने वाले चंद्रगुप्त, इन सब का मैं आह्वान करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आज तक के इस मंच के माध्यम से अगर मेरे इस आह्वान से आप में प्रतिष्ठित ये तमाम दिव्य व्यक्तित्व जो कालजयी युग पुरुष हुए हैं, अगर वो खड़े हो गए, तो विश्वास कीजिए कि राष्ट्र की भाषा, परिभाषा, दृश्य परिदृश्य बदलते। मुझे लगता है कि हम जो जितने भी लोग हैं, हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए या तो चेतावनी बन सकता है या मिसाल। ठीक, हमारे पास यही एक तरीका है, जरिया है कि हम अपने बच्चों को ये बात बता सकें कि तुमसे पहले हम क्यों आए थे। ये बड़ी गहरी बात है। ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि ताली नहीं बज रही, क्योंकि जब भी ताली बजती है तो विश्वास कीजिए विचार हवा में उड़ जाता है और उन्माद हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो ये विचार आपके हैं। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निबंध के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। और चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, और जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाह जी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे। और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। और कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लखटी से संगी ने भी हार गई, कौन? गांधी। कि जिसकी छोटी सी लखटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लखटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? हाँ,
क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। तो क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा। लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला। और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो देखते हुए हम वीडियो की भावनाओं में खो गए थे। इतनी डीप पोइट्री है कि हर पोइट्री का एक ना एक मकसद ज़रूर होता है, चाहे वो पोइट्री रोमांटिक हो, सैड हो, या एंथुसियाज्म पैदा करने वाली हो, या किसी भी किस्म की पोइट्री हो। तो उसका हर शायर जब कुछ लिखता है तो एक मकसद उसके ज़हन में होता है, फिर उस मकसद के तहत ही वो लिखना शुरू करता है। कोई भी कविता, जो बहुत सी कविताएँ सुनी हैं, लेकिन कोई भी कविता इस कविता की जगह नहीं ले सकता। इसके जो एक-एक लफ्ज़ है ना, उसमें एक तरह की अज़मत पाई जाती है, एक पुरवकार कविता, यानी कि इसमें इतनी अज़ीम हस्तियों का ज़िक्र भी किया गया है। यानी कि इसके लिए मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं किस तरह से इसकी इसकी तारीफ़ करूँ या कुछ एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इस कविता का कोई एक मकसद नहीं है, ये मल्टीपर्पज़ है। जैसे कि कह लें कि अगर कोई मुआशरे में कोई इस तरह की कोई चीज़ या कोई फीलिंग्स की डेवलपमेंट होती है, तो किसी नेगेटिव सेंस में कह लें, या बुरी चीज़ें जब पनपने लगती हैं, तो फिर उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं इस मकसद को लेकर। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए, मुआशरे को पाक साफ़ करने के लिए, तो फिर भी वो पोएट्री का सहारा लेते हैं। बहुत सारे शायर शुरा कराम गुज़रे हैं, तो उन्होंने किसी न किसी सूरत में अपनी पोएट्री में एक पैगाम दिया है, यानी कि एक बहुत अच्छा ज़रिया है ये दूसरों को पैगाम पहुँचाने का। और मैं लिखने वाले ने भी कमाल कर दिया, और फिर आशुतोष साहब की जो आवाज़ है वो भी एक मसरूर कर देने वाली आवाज़ थी, और इसलिए हम वीडियो की भावनाओं में खोए रहे। पहले जो है राना आशुतोष साहब विलन के रोल में इनको देखा गया था, यानी कि एट अ टाइम वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो जैसे मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया पोएट्री में, क्योंकि ड्यूरिंग मास्टर्स जब मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स के दौरान ही मुझे पढ़ने का मौका मिला, तो बहुत अल्लामा इकबाल की जो पोएट्री हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा थी, दूसरे शुरा कराम की भी थी, तो बहुत ज़बानी याद करते थे, तोते की तरह रट्टे लगाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था उसे याद करके, पढ़ के, याद करके। तो फ्रेंड्स एक-दूसरे को सुनाती भी थी, बहुत लंबे-लंबे रुबाइयाँ, कित्ते, सारा। तो इस तरह से जैसे हम उर्दू में जब हम कहते हैं रुबाई, किता, कसीदा, शेर, तो इस तरह से हिंदी में कहते हैं दोहा, गीत, भाजन, कविता, तो इस तरह से इसके नेम हैं। तो मैं सही बता रही हूँ, प्लीज़ अगर आप को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा नॉलेज ठीक है। ऐसे ही कहते हैं इनको। ये कविता जो है वो दिल में वैसे भी आग भड़काने वाली कविता है, तो ऐसी कविता को वीरस कविता कहते हैं। तो इनकी जगह कोई और जो है कविता नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी अपनी एक जगह होती है। ये रहती दुनिया का तक जब भी इनको सुनेंगे तो एक ख़ास फीलिंग आएगी, एक तो इससे वो हम इंस्पायर होते रहेंगे हमेशा।
वैसे सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो भी पोएट्री जब हम पढ़ते हैं या ये अगर आप लिख रहे हो तो तब भी किसी न किसी मकसद को सामने रखना पड़ता है। अगर आप पढ़ रहे हो जस्ट आप रीडर हैं, तो तब भी आपको अपने ज़हन में वो पॉज़िटिविटी या कुछ गेन करना या कुछ इस तरह का मकसद आपको रखना पड़ता है। तो ये ठीक तरह से काम करती हैं, इससे हम सही फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जो किसी भी शायरी को आप ले लें, रोमांटिक शायरी है तो जस्ट वो एक रोमांस वाली फीलिंग के लिए नहीं, बल्कि उसमें बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जो शायर जो हमें समझाने की कोशिश करता है या कुछ कौम को जगाने वाली पोएट्री होती है, तो उसका यही मतलब नहीं है कि आपको नींद से जगाया जाए, बल्कि आपको इस काबिल बनाया जाए या आप में वो जज़्बा उभारा जाए कि आप कुछ कर जाएँ, कुछ कर दिखाएँ कौम कौम के लिए, अपने वतन के लिए। तो हर पोएट्री के पीछे एक वसी बैकग्राउंड होता है, एक शायर की नज़र बहुत दूर तक जाती है। तो बाकी जो है इस कविता को एक्सप्लेन करने के लिए अल्फाज़ बहुत कम है, यानी जितना भी इसको के लिए कह दिया जाए कम है, क्योंकि इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। वो कहते हैं कि शायरी असासा है बाज़ौक़ लोगों का, बाँस की हर टहनी बाँसुरी नहीं बनती। तो बाकी अपना ख़्याल रखिएगा, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। अब वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कुछ बातों का नहीं पता, क्योंकि हिंदी बहुत हार्ड यूज़ की गई थी इस कविता को पढ़ने के दौरान। जो वर्डिंग थी बहुत हार्ड थी, वो हमें कुछ ज़्यादा मुझे अच्छी तरह समझ नहीं आई, लेकिन मुझे वो सेंस समझ आ रही थी कि शायद जिस सेंस में कविता को पढ़ा जा रहा था, जो मकसद था वो सारा मुझे समझ आ रहा था। तो प्लीज़ जो बातें मुझे समझ आ गई वो ठीक है, जो नहीं आई प्लीज़ आपके जो ज़हन में है, आपको पता है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना ख़्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।